अस्करी क़यादत का कहना है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक नहीं। इंतखाबी इस्लाहात, नैब और सियासी मामलात में भी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत को ख़ुद करना है। आर्मी चीफ और DG-ISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ और DG-ISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। कहा, ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। विफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, ANP और JUI के रहनुमा भी शरीक थे। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। ऑपोजिशन के नैब केसेस की बात करने पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि चेयरमैन नैब आपने खुद लगाया। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा कि फ़ौज को मदाखलत का कोई शौक नहीं। कल आपकी मुंतखब हुकूमत हुई तो उसके भी साथ होंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौजी इसलिए खड़े होते हैं कि आप बुलाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। 15 लीडर मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसफ साहब थे, बिलावल साहब थे, सिराजुल हक साहब, फजलुर रहमान साहब के बेटे ANP के पार्लिमानी थे। आर्मी चीफ ने बहुत खुलकर ये बात की कि हमें कोई शौक नहीं है आपके काम में मुदाखलत का, लेकिन जो भी मुंतखब हुकूमत चाहे कल आप होंगे, हम आपके साथ होंगे। और आर्मी चीफ ने ये कहा, आर्मी को शौक नहीं है कि पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हों, अंदर खड़े हों। आप अपने इंतजामात और मामला खुद करें। ये तो आप हैं जो बुलाते हैं। कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किसी ने नहीं किया, सवाए इसके जो नैब के केसेज हैं। उन्होंने कहा, ना नैब का बंदा हमने अपॉइंट किया है, ना इलेक्शन कमीशन हमने अपॉइंट किया है। ये आपका फर्ज है कि देखें कि आप ठीक बंदा अपॉइंट करते हैं या गलत बंदा अपॉइंट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मुल्की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों और वज़रा के इजलास से खिताब में कहा है कि ऑपोजिशन के इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। APC में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। मुल्क के तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मरतबा ऑपोजिशन इत्तेहाद में सीमेंट लगाया है, दरारें नहीं पड़ेंगी। APC में तमाम ऑपोजिशन की जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मियां नवाज शरीफ के आने के बारे में डॉक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि ऑपोजिशन इदारों को टारगेट करती है और मुलाकात का वक्त भी मांगती है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत ने पार्लिमानी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया है कि अपनी सियासत खुद करें, फौज को ना घसीटें। पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और सबका इत्तिफाक है इसके ऊपर कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहिए। इसके ऊपर मुलाकात हुई, उसमें भी ये अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो एक लाउड एंड क्लियर पैगाम था उनको कि अपनी सियासत खुद करे, उसमें फौज को आप ना घसीटे और फौज से मुलाकातों का और इन चीजों का टाइम आप मांगते हैं और बाहर आके आप इस किस्म का शोर करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ जो इलेक्शन जीत जाएं वो ठीक, जो हार जाएं वो ठीक नहीं। हक़ाइक़ जानते हुए चीज़ों को मतनाज़े बनाकर वो मुल्क और जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। जब चीज़ें उनके मंशा के मुताबिक हों, अगर कोई कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे तो ठीक है, कोई अगर उनके खिलाफ दे दे तो वो गलत है। जो इलेक्शन वो जीत जाएं वो इलेक्शन ठीक है, जो इलेक्शन वो न जीतें वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये इस किस्म की जो एक कंफ्यूजन फैलाना, चीज़ों को जानबूझकर हक़ाइक़ जानते हुए चीज़ों को मुतनाज़े बनाना, इससे वो न पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं न जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने तकरीर में जिस दर्द का इजहार किया वो जमहूरियत का नहीं, अपनी ज़ात का था। आज के दौर का NRO नैब को लपेटना है और यही ऑपोजिशन की असल मंजिल थी। शाह महमूद ने कहा कि ये लोग बाहर कुछ कहते हैं और कमरों के अंदर कुछ और यकीन दहानियां करवाते हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कल नवाज शरीफ की तकरीर की सबसे ज़्यादा खुशियां भारत में मनाई गईं।
सबसे ज़्यादा खुशी की लहर मियाँ साहब की तकरीर की कल कहाँ हमें सुनाई दी। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज़, तकरीबन सब में एक ही हेडिंग है। भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस का नुक्ता ये था कि फौज और अदलिया साथ हो तो अच्छी, साथ ना हो तो बुरी। नवाज शरीफ किस मुंह से कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें? उन्होंने कहा कि हुकूमत भीख में नहीं, आवाम के वोट से मिली है। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ की सिर्फ एक तकरीर से वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद हवास बख्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बका की फैसला कुन जंग शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तान पर अवाम का राज होगा, किसी सिलेक्टेड टोले का नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि उनका विफाक से गिला है कि वो ना खुद अपना काम कर रहे हैं और ना किसी सूबे को करने दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची कमेटी का पता नहीं कहाँ से नाम आ गया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है सिंध लेवल पे। सूबे के ऊपर जो वफाक की स्कीम्स हैं जिनमें स्लो डाउन हुआ है, तो हमारी डिमांड पे ही ये कमेटी बनी है और इसका हम फ़ायदा कुछ देख भी रहे हैं। वफाक ये कमेटी की वैसे ज़रूरत नहीं थी, अगर वफाक वैसे ही सिंध पे तवज्जो देती। यही तो हमारी वफाक के साथ गिला कि वो ना खुद अपना काम कर रहे हैं, ना किसी सूबे को करने दे रहे हैं। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हर दफ़ा इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। तकरीर में नवाज शरीफ ने धांधली का हवाला तो दिया, लेकिन अपने हक में की गई धांधली भूल गए। उन्होंने कहा कि 90 के इलेक्शन में दिन 12 बजे नवाज शरीफ ने खुद ही नताइज का ऐलान कर दिया था। चेयरमैन नैब पर बात करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि उनकी नामजदगी नवाज शरीफ ने खुद की थी। विफाकी वज़रा ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत पर मज़ाहिया अंदाज में तबसरे भी किया। असद उमर का कहना था कि नवाज शरीफ तो कल फवाद चौधरी से भी ज़्यादा सेहतमंद लग रहे थे, जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि उन्हें पहले दिन से पता था कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। असद उमर ही कहते थे कि आ जाएंगे। वैसे सेहत का बात कर रहे थे आप मियाँ साहब की सेहत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई फवाद चौधरी से कम सेहतमंद नहीं लग रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे ही तंदुरुस्त रखे उनको। मुझे तो खैर पहले दिन से पता था उन्होंने वापस नहीं आना। असद भाई नहीं मान रहे थे, कह रहे थे आ जाएंगे, और बाकी लोग जो है वो कह रहे थे कि आ जाएंगे। लेकिन अब इशू ये है कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए, और वो गलती ये थी कि हमने जिस तरीके से वो बाहर गए। डॉक्टर माहा शाह खुदकुशी केस के नामजद मुलजिमान जुनैद और वकास जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर कराची की मुकामी अदालत से फरार हो गए। मुलजिम जुनैद रिक्शे में बैठकर फरार हुआ। उसे तफ्तीशी अफसर ने पकड़ा, हथकड़ी लगाई, लेकिन जुनैद के वकील ने न सिर्फ गिरफ्तारी में रुकावट डाली बल्कि बिलाखिर उसे फरार करवा दिया। कोई नहीं, मेरिट पे क्या करो ना, नीचे मार तो यार, तू उतर बाहर। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस का मुलजिम आबिद मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों या दरबारों में रूपोश हो सकता है। IG पंजाब ने तमाम अजला के पुलिस अफसरान को मरासला भिजवा दिया है। कहा गया कि मुलजिम आबिद को सर्कस समेत दीगर अवामी मकामात पर भी तलाश किया जाए। IG ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार कराने वाले की शनाख्त राज में रखी जाएगी, इनामी रकम भी दी जाएगी। IG ने मुलजिम से मुतालिक वीडियो क्लिप केबल्स पर नशर कराने की भी हिदायत की है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, जंग वर्कर्स यूनियन के फारूक आवान, अजीज़ शेख, मोहम्मद अली, वाजिद हुसैन, हुमायूं जमान मिर्ज़ा और आयशा अकरम ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। रावलपिंडी में आज़ादी गली में एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफ़ी हनीफ खालिद, राना गुलाम कादिर, चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी नासिर चिश्ती, सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी, सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ अली भट्टी, जंग वर्कर मुनीर शाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून इम्तियाज़ ताजी ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान ने जिस उसूली सहाफ़त की बुनियाद रखी थी, तमाम मीडिया उसकी पैरवी कर रहा है। कोयटा में सहाफ़ियों ने जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करते हुए मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया।
पेशावर में जंग जी और द न्यूज़ के दफातर के बाहर होने वाले मुजाहरे में शरीक सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है। भावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। नवाब शाह में सहाफ़ियों ने चकरा बाजार में मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास में दरामदी गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी TCP से ख़रीदने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ आटे का थैला मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तियाब है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रही हैं। कुछ करना होता तो बिलावल कल ही सिंध असेंबली तहलील और शरीफ खानदान इस्तीफों का ऐलान करते। आइंदा 4 माह में अपोजिशन ने डील ढील या NRO के लिए सरतोड़ कोशिशें करनी हैं। लाहौर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि 12 अपोजिशन जमातों ने गुज़श्ता रोज़ अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुलजिम तलहा हारून की ताहुक्म सानी अमरीका हवालगी रोक दी है। वैसे तो अमेरिका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा नहीं तो मुलजिम की हवालगी कैसे हो सकती है? ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुलजिम हवाले कर दिया जाए? ये रिमार्क्स दिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुलजिम तलहा हारून की अमेरिका हवालगी से मुतल्लिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, कानून के मुताबिक अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुसैन हक्कानी को भी वापस लाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने करार दिया शवाहिद काबिल कबूल नहीं। इंट्रा कोर्ट अपील में जुर्म का तयन इंक्वायरी मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया। खदशा है मजिस्ट्रेट बराए नाम कार्रवाई करके मुलजिम को अमरीका के हवाले कर देगा। अदालत ने मुलजिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोकते हुए अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला के मुतलका हुकाम को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इस्लामाबाद में लापता अफराद के बढ़ते वाकयात से वज़ीर आज़म को आगाह करने की हिदायत की और 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लापता अफराद के बढ़ते वाकयात और जराइम में इजाफे के केस की समाअत चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने की। अदालत को बताया गया कि SCCP के लापता अफसर साजिद गोंदल बाजियाब हो गए हैं, ताहम ये पता नहीं चलाया जा सका कि अगवा करने वाले लोग कौन थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तफ्तीश का मामला है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस ने मुशीर दाखिला को मुखातिब करके कहा, IG पुलिस की रिपोर्ट बहुत खौफनाक है। पुलिस तफ्तीश का मयार इंतहाई नाकिस है। तफ्तीशी अफसरों की तरबियत नहीं। तफ्तीशी अफसर को एक तफ्तीश के 350 रुपए मिलते हैं, वो बाकी के पैसे कहां से लेता होगा? यही करप्शन का बड़ा जरिया बनता है। वजारत दाखिला और FIA समेत दीगर इदारे रियल स्टेट के कारोबार में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को मुखातिब करके कहा, आप वजीर आजम के उन 5 एतमाद वाले अफराद में शामिल हैं जिन्हें वजीर आजम ने अपना मुशीर रखा। काबीना इजलास में वजीर आजम को बताएं कि आम शहरियों के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। मिर्जा शहजाद अकबर ने बताया वो लापता अफराद का मामला काबीना के नोटिस में लाए, जिस पर ज़ैली कमेटी बनाई गई। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, एलीट कल्चर अब खत्म होना चाहिए। कराची के मुकामी होटल में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा की अवामी समात बदनज़मी का शिकार हो गई। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की शिकायत सुनने के लिए कराची के मुकामी होटल में समाअत का इनेकाद किया गया। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अपने मुआहदे से ज्यादा सरमायाकारी की है। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा और सिराज कासिम तेली के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। नेपरा चेयरमैन ने कहा कि जो मुनज़्ज़म अंदाज में बात नहीं करेगा उसे हॉल से बाहर निकाल देंगे, जिस पर अवाम ने शोर शराबा करते हुए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। बदनज़मी और तल्ख कलामी के बाद CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अब्दुल्ला अलवी समाअत से रवाना हो गए। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि 15 साल में बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए आपने क्या इकदाम किए और आइंदा 3 साल में क्या इकदाम हैं जिससे बिजली की फराहमी मजीद बेहतर हो सके। लेकिन समाअत में मौजूद शुरका की जानिब से नारेबाजी के बायस समाअत खत्म कर दी गई।
ऐवान सदर में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और कत्ल व गारत को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया। कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र तौहीन अहले बैत करने वाले मुकर्रर, खतीब, ज़ाकिर या वाज़ से ऐलान ला ताल्लुकी करते हैं। तौहीन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सदारती खिताब में कहा कि एक कौम बनने के लिए तफरके से बचना होगा। कराची के इलाके साइट में सीमेंट चुरंगी के करीब फैक्ट्री अचानक जमीन बोस हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में दोपहर के खाने का वक्फा था, इसलिए मलबे तले दबकर सिर्फ 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है।